दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर दिए बड़े ऐलान, विपक्ष में मचा घमासान। दिल्ली को बदल देंगे सीएम रेखा गुप्ता के फैसले, नरेंद्र मोदी भी हुए गदगद। रेखा गुप्ता के तगड़े फैसले सुनकर केजरीवाल हुए हैरान, विपक्ष में मचा घमासान। रेखा गुप्ता ने दे दी जनता को बड़ी सौगात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वो कर दिखाया जो पिछले 27 साल में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के भविष्य को चमकाने वाले 10 बड़े ऐलान किए, जिससे दिल्ली के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चाहे कारोबारियों को लाइसेंस की आसान प्रक्रिया हो या हर गली मोहल्ले तक डिजिटल सुविधाएं, रेखा गुप्ता ने हर कदम दिल्ली वालों की जिंदगी आसान करने के लिए उठाया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो 10 फैसले जो दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रेखा गुप्ता ने महिलाओं को सशक्त बनाने की ठान ली है। अब दिल्ली में महिलाएं अपनी मर्जी से नाइट शिफ्ट में काम कर सकेगी। श्रम विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि महिलाओं को सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में इजाजत दी जाए। साथ ही फैक्ट्री एक्ट के तहत उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। यानी रेखा ने न सिर्फ बराबरी का हक दिया बल्कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा भी दिलवाया। दूसरा फैसला छोटे दुकानदारों कारोबारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बाद अब 1 से 10 कर्मचारियों वाली दुकान और प्रतिष्ठान 24 घंटे खुल सकेंगे। इससे छोटे व्यापारियों को नई उड़ान मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और दिल्ली रात में भी चमकेगी। तीसरा फैसला यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 200 कर्मचारियों तक उद्योगों को बंद करने के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। पहले ये सीमा 100 थी। ये फैसला उद्योग को रफ्तार देगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और बिजनेस करना आसान होगा। चौथा ऐलान यह है कि फायर एनओसी की प्रक्रिया को रेखा सरकार ने सरल और पारदर्शी कर दिया है। अब फायर विभाग थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। बड़े प्रतिष्ठानों को थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट के आधार पर फायर एनओसी मिल सकेगी। इससे बिजनेस शुरू करने में आसानी होगी, भाग दौड़ खत्म होगी। अगला फैसला है फायर सुरक्षा स्मार्ट क्रांति। जब फायर सुरक्षा को भविष्य के हिसाब से ढालने के लिए फैसला लिया गया है। अब फायर विभाग पुराने नियमों की समीक्षा करेगा ताकि ड्रोन और रोबोटिक फायर फाइटिंग जैसे आधुनिक उपकरणों को नियमों में शामिल किया जा सके। ये कदम न सिर्फ सुरक्षा को स्मार्ट बनाएगा बल्कि आपात स्थिति में तेज और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। और तो और डीपीसीसी प्रक्रिया में तेजी के लिए भी कदम उठाया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। अब कंसेंट टू ऑपरेट 20 दिनों में देना अनिवार्य होगा, वरना इसे स्वीकृत माना जाएगा। ग्रीन और व्हाइट कैटेगरी में MSMEs को सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलेगी। इससे उद्योग को बेवजह की देरी से छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों और आम जनता को राहत देने का काम किया गया है। रेखा सरकार ने DLR एक्ट की धारा 81 और 33 और MCD एक्ट की धारा 475 जैसे प्रावधानों की समीक्षा करने का फैसला लिया है। इनके चलते अब दिल्ली के कई किसानों की जमीन पे कार्रवाई होती थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ना तो किसान परेशान होंगे और ना ही आम जनता को दिक्कत होगी। साथ ही NOC के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। IT विभाग इसे जल्द ही तैयार करेगा। अब कारोबारियों और नागरिकों को दफ्तरों को चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक में सब कुछ घर बैठे हो जाएगा। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प, लाइसेंस राज का अंत भी रेखा सरकार ने कर दिया है। इन फैसलों ने विपक्ष को हिला के रख दिया है। केजरीवाल उनकी आप इस नए तूफान के सामने बैकफुट पर है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली को नई दिशा दे दी है। ये 10 ऐलान न सिर्फ कारोबारियों और महिला और किसानों के लिए राहत लेकर आए हैं, बल्कि दिल्ली को देश की आधुनिक और प्रगतिशील राजधानी बनाने के लिए रास्ता भी खोल दिया है। अब सवाल ये है कि रेखा गुप्ता का ये मास्टर प्लान क्या दिल्ली को सचमुच नंबर 1 बना देगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।